हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बनाए स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो जिसमें कि आपका एग्जाम 7 फरवरी को वो 7 मार्च को केमिस्ट्री का होना है। तो उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती हैं, वो परिभाषा है, डेफिनेशंस होती हैं। एक टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, ये दो दो तीन तीन नंबर में आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। तो आज ही इनका हम बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले हैं, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही ईमानदारी के साथ। तो बने रहिए आज की क्लास में आप मेरे साथ। तो अगर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव क्या कह रहा है। टिंडल प्रभाव डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये 3-3 नंबर में आती है, 3-3 नंबर में। सही है, 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं? जब किसी प्रकाश किरण पुंज, यानी जब किसी प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है, तो कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग चमकता हुआ प्रतीत होता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी कोलाइडी विलयन। आप पहले तो ये समझिए कोलाइडी विलयन कहते कैसे हैं, और साधारण विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर क्या है। कोलाइडी विलयन उसको कहते हैं जो गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी जो चरम पात्र झिल्ली से पार नहीं हो पाता, आसानी से पार नहीं हो पाते, मतलब गाढ़े गाढ़े। जो पदार्थ गाढ़ा होता है उसे हम कोलाइड विलयन कहते हैं, और जो पतले होते हैं उसे हम साधारण विलयन कहते हैं। तो वही ये कह रहा है, जैसे ये कह रहा है कि जब किसी प्रकाश किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है, यानी कोलाइडी, जैसे कोई ये कोलाइडी विलयन है, ये कोई गिलास, मान लो ये कोई गिलास है, ये कोई गिलास है, ये कोई गिलास है, इसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। और ये एक साधारण गिलास है, और इसमें भरा हुआ है कुछ साधारण जल, साधारण विलयन है। और ये है कोई टॉर्च, ये है कोई टॉर्च, ये है कोई टॉर्च। ठीक है, ये क्या है, टॉर्च, ये टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है। ये साधारण विलयन है, ये साधारण विलयन है, कौन सा है? ये साधारण विलयन है। और ये कोलाइडी विलयन है, ये क्या है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन है, ये कोलाइडी विलयन है। तो अगर इसमें से टॉर्च को हम, जैसे प्रकाश किरण पुंज है, टॉर्च मार रहे हैं, टॉर्च में से प्रकाश निकल रहा है, तो अगर साधारण विलयन में से जाएगा तो ये साधारण विलयन में चमकेगा नहीं, ये मतलब अदृश्य रहेगा, मतलब दिखाई नहीं देगा इसमें। साधारण विलयन में प्रकाश दिखाई नहीं देगा, प्रकाश किरण पुंज। और कोलाइडी माध्यम में, कोलाइडी विलयन में अगर हम इस टॉर्च को डालेंगे कोलाइडी विलयन में, तो ये फैल जाएगा प्रकाश, कोलाइडी विलयन में पहुंचते ही फैल जाएगा। और ये विलयन जो प्रकाश है वो हमें देने लगेगा। इसमें क्या दिखाई देने लगेगा, प्रकाश। कोलाइड विलयन में हमें प्रकाश दिखाई प्रॉपर रूप से दिखाई देगा। और इसमें दृश्य प्रकाश होगा, यानी दिखाई देगा, दृश्य का मतलब दिखाई। कोलाइड विलयन में दृश्य प्रकाश दिखाई देगा, और इसमें अदृश्य रहेगा प्रकाश, और इसमें दृश्य रहेगा। कोलाइड विलयन में दृश्य रहेगा, और साधारण विलयन में अदृश्य रहेगा। तो भाई कह रहा है, ये देखिए, जब किसी प्रकाश किरण को जो कोलाइड विलयन में से गुजरा जाता है, जैसे हमने टॉर्च ली, इस कोलाइड विलयन में से मारा, तो कोलाइडी विलयन में से प्रकाश कण पुंज का मार्ग चमकता हुआ प्रतीत होता है। यानी इसमें जब कोलाइडी विलयन में अगर हम टॉर्च को ऐसे करेंगे, लगाएंगे, प्रकाश कण पुंज इसको ऐसे निकलेगा, तो इधर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे प्रकाश चमक रहा है, यानी जाता हुआ प्रतीत होगा। और भाई अगर साधारण विलयन में अगर आप प्रकाश को टॉर्च से मारेंगे, तो इसमें अदृश्य रहेगा, यानी दिखाई नहीं देगा आपको प्रकाश। कोलाइडी विलयन में दिखाई देगा। तो भाई क्रिया क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, 3 नंबर आपका हुए यहाँ से क्लियर। कितने? 3 नंबर आपके क्लियर हुए। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है, दूसरी डेफिनेशन क्या रही है, ब्राउनी गति किसे कहते हैं? तो ब्राउनी गति किसे कहते हैं, देखिए, कोलाइडी कणों का तीव्र गति से टेढ़ी मेढ़ी गति करने की प्रक्रिया को ब्राउनी गति कहते हैं। यानी जो कोलाइडी कण होते हैं, जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण है, ये एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रिया हो रही है, ऐसी 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 ऐसी, वो किधर को भी कर सकते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी जो प्रक्रिया है गति करने की, भाई क्या कहलाती है, ब्राउनी गति। यानी कि कोलाइडी कण होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। कोलाइडी कण जितने बड़े होंगे उतनी उतनी ही गति, ब्राउनी गति कम होगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी गति कम होगी, और जितने छोटे होंगे उतनी ही ज्यादा होगी।
तो कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइड में कोलाइड विलेन हो, कोलाइडी कणों, यानी कोलाइड जब विलेन होगा, जैसे गोंद है, शहद है, कोलाइडी विलेन है, तो कोलाइडी विलेनों में क्या जो है वो कोलाइडी कण आपस में गति करते हैं, यानी आपस में गति करते हैं, यानी वो आपस में गति करते हैं, तो वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो उसी को कहते हैं ब्राउनी गति। क्लियर? आपके 3 नंबर यहाँ से भी क्लियर हुए। ठीक है, अब आता है आखिरी और लास्ट पॉइंट, विद्युत कण संचलन, यानी ये परिभाषा कैसे करते हैं, देखिए ये मैं प्रॉपर डिटेल में समझाने वाला हूँ उसे भी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। यानी देखिए अभी बताऊंगा। ठीक है, मैं ये बता, जो कोलाइडी विद्युत जैसे कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित कणों की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। जैसे ये मान लेते हैं ये कोई पात्र है, यह पात्र है, ये कोई पात्र है, इसमें क्या है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये इलेक्ट्रोड मान लो, इसमें मान लेता हूँ एनोड, एनोड, और मान लेता हूँ कैथोड, कैथोड, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये माइनस और प्लस। ठीक है, माइनस और प्लस, कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और एनोड पर प्लस चार्ज होता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब जो होता है, जब ये क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िए, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है इसमें, यानी विद्युत यानी कण संचलन, यानी चलना, विद्युत के क्षेत्र में चलना, यानी कण संचलन वही कहलाता है। तो कैथोड है, कैथोड को माइनस है और एनोड प्लस है, तो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें जो कण होंगे वो प्लस माइनस वाले होंगे ना, प्लस माइनस वाले होंगे ना, इसमें भी कण ऋणात्मक और धनात्मक ही होंगे, पोलैरिटी कण होंगे, धनात्मक कण होंगे। तो ये जो जो प्लस वाला जो कण है, वो प्लस वाले जो विपरीत है, यानी कह रहा है ना, ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर, यानी ये अगर ये माइनस वाला इलेक्ट्रोड है, ये माइनस वाले कण है, तो ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ये प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, गति करेंगे। माइनस वाले जो कण होंगे, कोलॉइडी कण, वो प्लस प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेंगे, और जो प्लस वाले इलेक्ट्रोड होंगे, वो कण होंगे, वो माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। यानी प्लस वाला कण जो जिस पर धनात्मक चार्ज होगा, वो ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रोड से की ओर गति करेगा, और जो कण जिस पर धनात्मक चार्ज होगा जिस कण पर, वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा। ठीक है, यानी जो धनात्मक है, जो धनात्मक कण है, वो क्या कैथोड की ओर गति करेंगे, और जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज है जिन कणों पर, वो एनोड की तरफ गति करेंगे। ठीक है, तो वही क्रिया हमारी कहलाती है विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये भी करा दिए, ये भी करा दिए, ये भी। एग्जाम में आपके यहाँ से भी 3 नंबर पक्के हुए, तो ये मिलाकर आपके हो गए 9 नंबर। इसमें से आपको 6 नंबर का ये पूछा जाएगा, 2 परिभाषा आती है पूछने को इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई। और ऐसी मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड होती रहती हैं। एक बच्चा मुझे कमेंट भी कर रहा था, उसका नाम था मंजीत चौधरी, मंजीत चौधरी नाम था उसका, एक बच्चे का, कोई बच्चा ही था। तो वो कह रहा है कि सर आप चलाना सिखा रहे हो या फिर केमिस्ट्री? अरे भाई पहले पूरी वीडियो तो देख लेता, पूरी वीडियो देख लेता है, करना वरना तो कुछ है नहीं, सिर्फ बिना फालतू कमेंट करेगा। थोड़ी पूरी वीडियो देखता उसके बाद ही कर लेता। पहले बस अगर शुरू में मैं थोड़े हम आवाज़ गड़बड़ हो गई तो बस हकलाना आ गया। थोड़ा शर्म कर भाई, थोड़ी कॉमन सेंस होगा, बुद्धि का यूज कर थोड़ी। हम्म? कोई इंसान कुछ कर रहा है तो उसे करने मत दो, थोड़ा ना बुद्धि यूज कर ले मेरा भाई। मंजीत चौधरी अगर सुनना है तू तो उससे ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पता ना तू ज्यादा 30 मार्क का नहीं है, तो थोड़ा यार कॉपरेट मतलब सही से यार कमेंट किया कर। हाँ? चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली नई और एक वीडियो के साथ। तब तक की नमस्कार, धन्यवाद। है, कल से कह रहा